समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम अगले सप्ताह बांग्लादेश का दौरा करेगी। यहां पर टीम प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से पहले और बाद में हुए प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की जांच करेगी। टीम के बांग्लादेश दौरे की घोषणा बृहस्पतिवार को की गई। एक अधिकारी ने बताया कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद यूएन की टीम पहली बार मानवाधिकारों के हनन की जांच करने के लिए पहुंचेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। इस बीच देश में हुए कई सर्वे में अब डेमोक्रेट पार्टी के तरफ से उम्मीदवार कमला हैरिस को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ी बढ़त बनाते दिखाया जा रहा है। अब एक और अमेरिकी अखबार की तरफ से दावा किया गया है कि अगर अमेरिका में आज चुनाव होते हैं तो कमला हैरिस की जीत की संभावना सबसे ज़्यादा है। अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने अपने पोलिंग मॉडल के नतीजे के आधार पर कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी रेस से हटने वाले दिन के मुकाबले कमला हैरिस ने राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन में 2% का इजाफा किया है और रविवार को वो इस रेस में काफ़ी आगे है। अखबार ने कहा कि स्विंग स्टेट्स में भी 21 जून के बाद से हैरिस के समर्थन में 2.1% का इजाफा आया है और वे 7 में से 2 राज्यों में ट्रंप से आगे है। गोंडा जिले के कर्नूलगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ हाईवे पर नखा बसन मोड़ पर 2 स्कूल बसों में भिड़ंत हो गई। सुबह करीब 7 बजे हुई दुर्घटना में चालक समेत 10 बच्चे घायल हुए। शुक्र रहा कि दोनों बसें आपस में भिड़ने के बाद हाईवे के डिवाइडर पर सड़ गए, जिससे सड़क किनारे खाई में पलटने से बच गई और इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। शुक्रवार की सुबह शहर के 2 नामी स्कूलों की बसें बालपुर चौकी क्षेत्र से बच्चों को लेकर जा रही थी। एक स्कूल के छात्रों को निजी लग्जरी बस से ले जाया जा रहा था। यह बस मैजापुर चीनी मिल से वहां के कर्मचारियों के बच्चों को लेकर आ रही थी, जिसमें 50 छात्र सवार थे। वही शहर के एक स्कूल की बस नखा बसन गांव से करीब 35 बच्चों को लेकर हाईवे पर मोड़ रहे थे, तभी चीनी मिल की ओर से आ रही बस में भिड़ंत हो गई। पश्चिम एशिया में तनाव और इजराइल पर ईरान के हमले की चेतावनी को लेकर बनाए जा रहे दबाव को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल से समझौता करना या पीछे हटना ईरान के लिए घातक होगा और उसे इसका दंड भुगतना होगा। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर ली है, मगर अमेरिका समेत कई अन्य देश युद्ध को रोकने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं। इसे लेकर आयतुल्ला अली खामेनेई ने शत्रु देशों के मनोविज्ञान की निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की किसी योजना को लेकर ईरान पर दबाव डालना या उसे रोकना ठीक नहीं है। उन्होंने ईरान को चेताया कि सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक किसी भी तरह की वापसी की जाती है तो ईरान को गंभीर दैवीय दंड झेलना होगा। मथुरा के वृंदावन थाने की पुलिस व स्वात टीम ने मंगलवार को एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 25 चोरी की बाइक बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में यह सामने आया है कि उसकी एक प्रेमिका थी। उसे घुमाने के लिए उसके पास बाइक नहीं थी। इस पर प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया। तनाव में वो पहले नशे का आदी हुआ और फिर लोगों की बाइक चोरी करना शुरू किया। प्रेमिका को सिलहाने के लिए उसके सामने हर रोज़ बाइक बदल कर जाता था। अच्छे पैसे मिलने पर अलीगढ़ हथरस के देहात इलाकों में लोगों को बाइक बिक्री कर देता था। बरेली के फरीदपुर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नर्सिंग की छात्रा से 2 साल तक दुष्कर्म किया। जब युवक की सच्चाई पता लगी तो छात्रा के होश उड़ गए। आरोपी उसे जबरन ले गया और फिर दुष्कर्म किया। झाड़ियों में बंधक पड़ी छात्रा को परिजनों ने मुक्त कराया। छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर बयानबाजी करना टीएमसी नेता शांतनु सेन को भारी पड़ गया है। दरअसल टीएमसी ने शांतनु सेन को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। पार्टी के इस फैसले पर शांतनु सेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने कहा कि वो टीएमसी के साथ थे और आगे भी टीएमसी के साथ ही रहेंगे। यूपी सीमा पर नर्स हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए बरेली निवासी एक मजदूर को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। सुनसान रास्ते में अकेली महिला को देखकर उसकी नीयत डोल गई थी। उसने पहले नर्स से दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर हत्या को अंजाम देते हुए उसका सामान लेकर फरार हो गया। बुधवार को कोतवाली में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने नर्स हत्याकांड का खुलासा किया। उनके अनुसार बिलासपुर डिब्बीबा के वसुंधरा कॉलोनी की एक युवती ने पुलिस को बताया था कि 30 जुलाई की शाम उनकी 33 साल की बहन जिम से घर आते समय लापता हो गई। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय एथलीट्स देश लौट चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीय एथलीट्स लाल किले पर हुए कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों से मजाक मस्ती भी करते दिखे। उन्होंने लक्ष्य सेन से कहा कि आप तो सेलिब्रिटी बन गए हो। वहीं प्रधानमंत्री ने मनु भाकर की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस साल भी देश को पहला पदक भारत की बेटी ने ही दिलाया है। लखनऊ के आलमबाग के रामनगर में किराएदार 2 सगे भाइयों ने एक वृद्ध मकान मालिक व कारोबारी की हत्या कर दी। इसके बाद शव सारदा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वृद्ध उनसे मकान खाली करवाने की तैयारी में था। इसे लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों ने वारदात अंजाम दे डाली। पुलिस गोताखोरों की मदद से नहर में शव की तलाश करवा रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और हिंसा के 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 की पहचान सोशल मीडिया पर आए फीडबैक से हुई है। पुलिस ने लोगों की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जगह जगह भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे व 116 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित है। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 21 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप रहे। राज्य में 11 जल आपूर्ति योजनाएं गाढ़ आने से प्रभावित चल रही है। शिमला, मंडी, कुल्लू व कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा सेवाएं प्रभावित है। लोक निर्माण व अन्य विभाग संबंधित सेवाओं की बहाली के काम में लगे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 50.17 करोड़ रुपए की लागत के 5 नए विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 16 से 18 अगस्त के बीच कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की आशंका जताई है। खराब मौसम में संभावित स्थानों पर बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने का भी खतरा है। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी को एक बड़ा झटका दिया। एसएस नगर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने एक अंतर्राज्यीय संगठित हथियार तस्करी रैकेट चलाने के आरोपों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी विभिन्न गिरोहों के रसद सहायता प्रदान कर रहा था। वह मध्य प्रदेश से पंजाब में अवैध हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। आरोपी से 4 अवैध .32 बोर पिस्टल बरामद की गई है।